हेलो फ्रेंड्स, NIOS गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय अनुरागी। हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो किसी कारणवश टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और जिनका BEd, DLEd या BEd स्पेशल का कोर्स नहीं है, और यदि वो अपने कार्य को करते हुए, शिक्षण कार्य को करते हुए, टीचिंग जॉब को करते हुए कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा BEd सामान्य शिक्षा, BEd विशेष शिक्षा और DLEd दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2020-22 के लिए ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म भर सकते हैं। हमारे जिन साथियों को BEd करना है, सर्विस में रहते हुए, नौकरी करते हुए, अगर वो अपनी पढ़ाई शिक्षण कार्य बीच में बाधित नहीं चाहते हैं और BEd डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाहते हैं, तो वह भोज ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना BEd का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जो स्वीकृत सीट है भोज ओपन यूनिवर्सिटी है वो 1000 है और इसको कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष में कंप्लीट करना होगा। इसके लिए जो पात्रता की शर्तें हैं वह है स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, इंजीनियरिंग या समतोल जो अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% की अनिवार्यता होगी। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा में जो प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं, यथा DLEd हो या DEd हो या BTI किया हो या BTC किया हो, DPE किया हो, नियमित रेगुलर रीति से किया गया हो, अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है। इसमें विशेष जो है दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए NCTE कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। अर्थात जो इसमें इस डिस्टेंस एजुकेशन के BEd प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको उपर्युक्त जो ऊपर की शर्तें दी गई हैं उसमें रेगुलर आपने कोई भी DLEd या DEd या BTI या BTC का कोर्स किया हो वही इसमें पात्र हैं। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगा। अर्थात इसमें जो SC ST की कैटेगरी का जो लाभ मिलता है, जो आरक्षण का लाभ मिलता है, वह सिर्फ मध्य प्रदेश शासन के अनुसार ही मिलेगा, अर्थात वहाँ के निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा। प्रवेश के जो मानदंड हैं, इसमें प्रवेश परीक्षा 100 अंकों में अर्जित प्राप्तांक जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। BEd के लिए स्नातक स्तर पर DLEd हेतु हायर सेकेंडरी स्तर का वो होगा आपका जो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय है यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर 22 नवंबर 2020 को प्रातः 9 बजे से 11 बजे के तक आयोजित होगी। 1 माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप MP ऑनलाइन के माध्यम से लिंक उपलब्ध जहां आपको हो जाएगी उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रवेश सूची के लिए प्रवेश हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को SMS MP ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhojvirtualuniversity.com पर भी उपलब्ध होगी। दोस्तों, यह तो BEd की बात हुई जो साथी हमारे BEd करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे शिक्षक साथी जो टीचिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, टीचिंग कर रहे हैं, अगर वो DLEd का कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन से दूर शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं तो उनके लिए अधिकतम जो सीटें हैं वो 500 हैं और न्यूनतम 2 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल में आपको उसको करना होगा। इसकी जो प्रमुख शर्तें हैं वो हायर सेकेंडरी या 10+2 या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अर्थात DLEd करने के वही पात्र होंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और उपरोक्त अर्हतादायकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात
किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि इसके लिए वही शिक्षक पात्र हैं जो कम से कम 2 वर्षों से लगातार किसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। वह आपको संबंधित डीईओ या बीईओ या संकुल प्राचार्य के प्रति हस्ताक्षरित से होना चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड का कोई विद्यालय है तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र इसके लिए मान्य किया जा सकता है। इसमें नोट लगा हुआ है कि अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। अगर आपने किसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अपना शिक्षण कार्य किया है और उसका प्रमाण पत्र के आधार पर आप इसमें प्रवेश चाहते हैं तो आपका प्रवेश वर्जित होगा, आप उसमें प्रवेश नहीं ले पाएंगे। डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यह टेस्ट भी आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें 22 नवंबर की डेट निर्धारित की गई है और इसका जो समय है दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक और 1 माह पूर्व एमपी ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे साथी बीएड स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं, उसको आप समझ लें। या तो आप स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तकनीकी अथवा समतुल अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। नियमानुसार योग्यता होने पर छात्रों को 10% अंक का लाभांश प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा। ये जो 10% का जो लाभांश है 10% अंकों का, वो क्या है? निःशक्त संतान होने पर माता पिता को, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निःशक्त जन का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में, या आरसीआई द्वारा प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में। इसका जो एग्ज़ाम है वह 22 नवंबर 2020 को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में आयोजित होना है। तो ये दोस्तों उन शिक्षक साथियों के लिए खुशखबरी है जो कि अपने शिक्षण कार्य को जारी रखते हुए, टीचिंग जॉब करते हुए, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से बीएड, डीएलएड या बीएड स्पेशल का कोर्स करना चाहते हैं। हमारे शिक्षक साथियों की बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है कि हम किस प्रकार से एनआईओ डीएलएड की भांति अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो जो हमारे साथी एनआईओ से डीएलएड करने से वंचित रह गए थे, वह मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आवेदन का तरीका तथा माध्यम को आप समझ लीजिए। आवेदन पत्र का जो विवरण है वो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट mpbou.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र 1100 रुपये नामांकन एवं प्रवेश संबंधी शुल्क, जो कि वापस नहीं होगा, जमा कर दिनांक 10 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात एमपी ऑनलाइन में जो बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं। उनका प्रवेश एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने लगा है। प्रवेश फॉर्म वह 10 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक इसकी डेट है आवेदन करने की। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ, जो विलम्ब शुल्क है वो 300 रुपीज़ है। 300 के साथ आप दिनांक 10 नवंबर अर्थात 10 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा और उसका शुल्क जो है 50% अलग से आपको जमा करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर ले कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारी पूर्णतः सत्य है, जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। दर्ज जानकारी में किसी भी प्रकार की असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति प्रिंट काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी आपको विद्यालय की वेबसाइट www.bhojvirtualuniversity.com पर उपलब्ध होगी। आप यहां से
सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल NIS गुरु से जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।